अगर कोई रोगी है, डॉक्टर से औषधि भी ली है, डॉक्टर ने सही औषधि भी दी है, लेकिन अगर नियम से न खाए तो क्या स्वस्थ हो जाएगा? नियम से अगर औषधि न ले, मेडिसिन न ले, डॉक्टर के पास भी तुम गए, दिखा दिया, दवा भी ले आए, लेकिन अगर तुमने नियम से नहीं खाई, तुम ठीक नहीं होगे, बीमारी जाएगी नहीं। जब मन किया खा लिया, जब मन किया छोड़ दिया। अगर बोलता दिन में 3 दफे खाना है या 2 दफे खाना है, तो पहली बात तो ये है कि उस नियम का पालन करना। अगर तुम्हें रोग मुक्त होना है, जो डॉक्टर ने बताई है औषधि का सेवन उस हिसाब से, वो औषधि लेना और उसी हिसाब से सेवन करना, दो बात। जो औषधि डॉक्टर ने ली है, प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है, मेडिकल स्टोर पर जाके वो दवा लेनी है, वो औषधि लेनी है। और जैसा उसमें लिखा है कि दिन में 2 दफे या 3 दफे या खाना खाने के बाद या खाने से पहले, उस हिसाब से दवा का सेवन। पहली बात, आधा हिस्सा, रोग मुक्त होने का आधा हिस्सा, कि डॉक्टर के बताए हुए औषधि को डॉक्टर के बताए हुए नियम के हिसाब से खाएं, सिंसियरिटी के साथ। आप जल्दी रोग मुक्त हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट, उसने कहा कि जो तुम्हें रोग है, उसमें ABCD ये चीजें वर्जित है, वर्जना है, ये मत खाना या मत करना। डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हें डायबिटीज है, शुगर मत लो, मीठा मत लो, ये वर्जित है। तो कोलेस्ट्रॉल है, बोला ऑयल मत खाओ, लेकिन तुमने डॉक्टर की बात नहीं मानी, क्योंकि मीठे से तुम्हें आदत पड़ी, स्वादिष्ट भोजन की तुम्हें आदत पड़ी, तेल की तुम्हें आदत पड़ी, जो भोजन स्वादिष्ट नहीं होता वो तुम्हें रुचता नहीं, अरुचि है। तब आप बताइए, क्या स्वस्थ आप हो जाएंगे? दवा लो भी, लेकिन जो वर्जना है, जो नहीं करना है, जो मना है, उसको मत छोड़ो। नहीं, दोनों हालत में आप रोग मुक्त नहीं हो पाए। नियमित सही दवा का सेवन, और जो वर्जित है उसको त्याग दो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, रोगी डॉक्टर के पास जाता है, दवा भी ली, वर्जना भी की, बच गया, स्वस्थ हो गया। अब एक और हायर कंडीशन, थोड़ी ऊंची दशा, ठीक हो गया, जिस हिसाब से बोला डॉक्टर ने वैसी वैसी दवा खाई, सही दवा खाई, नियम से खाई, और जो उसने बोला वर्जित है वो छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक हो गया, बच गया। क्या हमेशा बचा रहेगा? क्या डॉक्टर उसे हमेशा बचा लेंगे? क्या अस्पताल उसको हमेशा के लिए बचा लेंगे? मृत्यु निश्चित है।
रोग मुक्त तो हुआ जा सकता है, क्योंकि रोग की तो दवा है। मृत्यु मुक्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि उसकी कोई दवा नहीं, औषधि नहीं। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऐसे भी अस्पताल, ऐसी भी जगह है जहां तुम मृत्यु मुक्त हो सकते हो। मृत्यु मुक्त हो जाना, मृत्यु भय से मुक्त हो जाना, मृत्यु जहां पहुंचती ही ना हो। सदगुरु और ज्ञानी वो डॉक्टर जो तुम्हें सिर्फ ये बताएगा कि तुम्हें डर किस बात का है। मृत्यु शरीर की होती, तुम्हारी कहाँ। रोग शरीर को होता, तुम्हें कहाँ। मृत्यु तो आकारों की होती, तुम्हें कहाँ, क्योंकि तुम तो निराकार हो। वो तुम्हारे अंदर जागृति पैदा करेगा सत्य की। तो जीवन से तुम्हें बचाएगा नहीं, बचा नहीं सकता मृत्यु से, लेकिन वो ये समझा देगा तुम्हें कि मृत्यु तुम्हारी है ही नहीं। तुम तो अमर हो, अजर हो, क्योंकि तुम तो चैतन्य हो। डॉक्टर तुम्हें रोग से बचा सकते हैं, मृत्यु से नहीं। लेकिन बोध तुम्हें मृत्यु से भी बचा सकता है। बोध में कहते तुम्हारी मृत्यु है ही नहीं। जो एपियर हुआ वो डिसअपियर हो जाएगा। अब मृत्यु नाम मत दो उसको। लेकिन जो अपियरेंस से पहले है, जो सदा से है, वो सदा ही रहे। बस इसको जान लो और जीने लगो। लेकिन जैसे मैंने कहा, डॉक्टर के लिए भी नियम से औषधि खाने का बताया तुम्हें। सही औषधि लो और नियम से लो। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो वर्जित है उसे त्याग दो, छोड़ दो, दूरी बना लो उससे। अब यही बात ध्यान में आ जाओ। गुरु डॉक्टर को राय, वो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर रहा है, मृत्यु से नहीं। मृत्यु शरीर की होगी, जो एपियर हुआ आकार की होगी, और वो कह रहा है कि तुम आकार हो। समझते हो तो तुम आकार हो। अगर तुम्हें बोध हो जाए कि आकार तुम्हें मिला है, तो जो चीज मिली है वो एक दिन जाएगी। तन मिला है, मन मिला है, ये जाएगी। लेकिन तुम तन मन थोड़ी हो, तुम मिली हुई है। तुम तो सदा से, वो तो मिलना ही नहीं है। तुम जो हो, जो सत्य स्वरूप तुम्हारा है, वो तो सदा से है। और तुम ही मात्र सत्य हो। तुम निराकार मात्र सत्य हो। न मिला है, न जाता है, न अपीयर होता है, न डिसअपियर। इसीलिए तो अपीयर नहीं होता, इसीलिए तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा वो स्वरूप जो निराकार है, जो विदेह है, जो चैतन्य है, वो मालूम क्यों नहीं पड़ता?
क्योंकि मिला नहीं। शरीर मालूम पड़ता है, शरीर मिला है, संसार मालूम पड़ता है, संसार मिला है, चीजें मिली हैं, लोग मिले, जो मिले हैं वो छूटेंगे। और जो तुम हो, जो मिला नहीं, जो तुम हो वो तुम हो, उसकी जाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि तो मिला नहीं। होना और मिलना में यही तो फर्क है, निराकार और आकार में यही तो फर्क है। और ये अस्पताल सत्संग ही है। और यहाँ डॉक्टर सदगुरु होता जो कहता है छोड़ो मृत्यु का भय, जो मिला है वो जाएगा, बोलते हैं, जो एपियर हुआ वो डिसएपियर होगा, लेकिन तुम तो इस एपियरेंस से पहले ही हो, और तुम डिसअपियरेंस के बाद भी रहोगे। अगर तुमने उसे जान लिया तो फिर वो अपियर हो गया, तुम्हारे ज्ञान में आ गया, इसलिए तुम उसे जान ना पाओगे। लेकिन अगर तुम ठहर गए, ठहराव आ गया जिंदगी में, स्थायी ठहराव आ जाना, शांति आ जाना, पूर्णता का एहसास हो जाना, और इसी भाव में बने रहे, क्योंकि जो पूर्ण है वो तृप्त है, वो चाह मुक्त हो गया, और उससे चाह नहीं रही। देह की जरूरत है, पूरी हो गई, वो जाएगी एक दिन, क्योंकि वो मिली हुई, उसकी कुछ जरूरत है, वो आकार है। निराकार की तो कोई जरूरत नहीं, निराकार की जरूरत नहीं है। निराकार स्वरूप तुम्हारा पूर्ण है, पूर्ण है, कोई जरूरत नहीं है, तू सदा है। सिर्फ तुम्हारा ये भाव फर्म हो जाए, निश्चित हो जाए कि मैं वही हूँ। बोध के द्वारा, गुरु के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में, धीरे धीरे सही, वक्त लगने तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये भाव ही तो है कि मैं शरीर हूँ, ये भाव ये तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भाव ही तो मेरी उम्र इतनी है, मेरा रूप रंग ऐसा है। पर इस दृश्य के कारण जो दिखता है मालूम पड़ता है, जो अदृश्य है उसके प्रति कोई भाव हो नहीं सकता, उसका कोई आकलन नहीं, उसका कोई मूल्यांकन नहीं। तो ये भाव ही है तुम्हें कि तुम चेतन मात्र हो, सब कुछ मालूम पड़ रहा तुम्हें, लेकिन कोई हिसाब किताब मत लगाना, बनिया मत बन जाना, मूल्यांकन मत करना, आइडेंटिफिकेशन मत करना, प्रतिक्रिया मत करना। आकार हो तो तुम करोगे, निराकार हो तो सब स्वयं से ही रुक जाएगी, कहनी नहीं पड़ेगी कि नहीं करना। ये बोध मात्र कि मैं निराकार हूं, यात्रा शुरू की तुमने, अभी सुबह सुबह तुम उठ के आए, हमारे साथ बैठे थोड़ी देर, तुम समझ लो आश्रम में आ गए, अब तुम घर में नहीं हो, सत्संगी का आश्रम। अब तुम आश्रम में थोड़े आश्रम की तरह रहो। आश्रम का नियम है कि सत्य और झूठ को अलग कर दो। यात्रा तो तुम्हारी अहंकार भाव से हुई कि मैं उठ गई, मैं जग गई, अब मैं आश्रम में बैठ रही हूँ। तो शुरू में तो अहंकार भाव, लेकिन जब आश्रम में बैठ रही हो, तो जब शब्द सुनाई दिए तुम्हें, वाणी हमारी सुनाई दी, और मैं कह रहा हूँ, तुम दृष्टा मात्र हो, देखो शरीर को, भावनाओं को, मन को,
क्या तुम्हारी मन की दशा है, क्या तुम्हारी भाव दशा है, देखते जाओ। और जो दिखता है उससे दूरी निर्मित करते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। अब तुम दृष्टा से साक्षी की तरफ तुम्हारी चित्त मुड़ने लगा, अटेंशन डीपर जाने लगा, आत्म स्वरूप में जाने लगा। पहले संसार में था, देह भाव में था, अब धीरे धीरे चैतन्य भाव में आ गया, सत्य में आ गया। क्योंकि मैं रोज समझाता हूँ, सत्य वो है जो जान सबको रहा लेकिन है कुछ भी नहीं, बस मौजूद है। उसके अभाव में आप है ये एहसास भी नहीं हो पाएगा। होश न हो तो आपका होना भी आप नहीं साबित कर पाएंगे, और अगर होश हो तो आप है बस। उसके अलावा जो भी है वो सब संसार का हिस्सा है, सब आकारों का हिस्सा है, सब अपने अपने गुण धर्मों के हिसाब से। शरीर है उनके रोग अलग हो, मन है उसके रोग अलग हो, लेकिन तुम चैतन्य हो, तुम सदा से निरोगी हो, कोई रोग नहीं। जिसे मृत्यु का भी रोग न हो, वही सत्य है। जो सत्य है वही पूर्ण है। कोई मूल्यांकन नहीं, जैसे शून्य भाव, प्योर साइलेंस। और थोड़ी दूरी निर्मित करो आकारों से, देह से, मन से। गो डीपर एंड डीपर। तुम हो मात्र इतना एहसास रहेगा, कोई परिचय नहीं तुम्हारा, कोई गणित नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई प्रतिक्रिया। सबसे दूरी बना लो। तन रहोगे तो सब रहेंगे, मन रहोगे तो सब रहेंगे। चैतन्य भाव, सत्य भाव। विवेक कहता है मोड़ दो अपने अटेंशन को, ध्यान को स्वयं की तरफ, निराकार की तरफ, देह की तरफ, ऐसी तरफ जहां मृत्यु न हो, मृत्यु भी न पहुंचती हो। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाओ, उस सुरक्षित स्थान पे आ जाओ जहां मृत्यु की भी पहुंच ना हो। न जीवन है न मृत्यु हो, बस तुम हो। न देह है न मन है, बस तुम हो। न कोई आकार है न कोई परिचय है, बस तुम मात्र हो। तुम हो और शून्य हो, तुम मात्र। एक ठहराव आता चला गया इस भाव। ब्रह्म भाव में तुम्हें शंका हो सकती है, ईश्वर भाव में तुम्हें शंका हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अपने होने में तुम्हें कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो हो। तुम ही स्वयं प्रमाण हो अपने होने का। आत्म भाव में, चैतन्य भाव में कोई शंका नहीं, वही तो तुम हो। परम दृष्टा तुम हो, साक्षी तुम हो कि तुम हो। तुम जीवित हो इस बात के साक्षी हो। तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, तुम जागे हुए इस बात के साक्षी हो। तुम नींद में नहीं हो, तुम जागे हो इस बात के साक्षी हो। और जब सब घटनाओं के साक्षी हो, तुम इस बात के भी साक्षी हो कि न मैं इस शरीर हूं, जागा हुआ जरूर हूं, होश जरूर है, लेकिन मैं
शुद्ध, विदेह और निराकार। अब दृष्टा बन के हम बाहर की तरफ देख लिए, अब तो अंदर मुड़ गया हमारा ध्यान और गहराता जा रहा, डीपर और ऐसे समझो जैसे तुम्हारी नाव सागर में थी तो हिलती डुलती थी, क्योंकि सागर का गुण है हिलना डुलना, जल का गुण है हिलना। स्थिति नहीं हो पा रही थी क्योंकि तरंगे हैं सागर में सारे टाइम। कभी कभी तूफान भी है सागर में, इसलिए नाव कभी भी हिचकोले ही खाती रहती है। लेकिन तुम समझ लो कि सत्संग के किनारे आ गए, हार्बर पे आ गई, अब नाव किनारे पे लगी, स्टेशन आ गया, समुद्र का स्टेशन हार्बर पे। अब तुम उस हार्बर पे आ गए तो क्या होता है, एंकर लगे होते हैं, चेन लगी होती मोटी मोटी बड़ी बड़ी, और चेन डाल के जो हुक लगी उसमें फंसा देते, ताकि नाव धीरे 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 किनारे से, धरती वाले किनारे से, प्लेटफॉर्म वाले किनारे से लग के हिलना फिर भी उसका चालू रहेगा, लेकिन कम से कम हो जाएगा। लंगड़ा डाल लिए, एंकर लगा लिए, फिक्स कर दिया, क्योंकि समुद्र सदा है, तरलता है, सदा हिलना है, सदा डुलना है, और धरती का किनारा प्लेटफॉर्म फिक्स है, हिलती नहीं। तो एंकरिंग कर दी वहां। तो समझ लो ये सत्संग एक तरह का किनारा है जहां आपकी नाव आ गई, ध्यान में एंकरिंग कर दिया। और जितनी अच्छी आपकी एंकरिंग होगी, मजबूत एंकरिंग होगी, उतनी ही आप स्थिर हो जाएंगे। इस घाट पर, सत्संग के घाट पे आके स्थिर ही तो होना, रुक ही तो जाना है, थम ही तो जाना है, यात्रा बाद में फिर शुरू करेंगे आगे कल। अभी तो इस घाट का आनंद लेने के लिए आए हैं, रुके हैं, सत्य जानने के लिए आए हैं, स्वयं को जानने के लिए, समझने के लिए आए हैं। सत्य का बोध स्थिरता का बोध से शुरू होता है। जब तक तुम हिलते डुलते रहोगे तब तक तुम तन और मन हो। एंकरिंग किया और धीरे से डिसम्बार्क हो गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए, हार्बर पर आ गए, अब बैठ गए आराम से। संगीता, माइक्रोफोन प्लीज बंद करना। संगीता, योर माइक्रोफोन इज ओपन। सॉरी। तो जैसे ही हमारी नाव, शरीर रूपी नाव, मन रूपी नाव किनारे लगी हार्बर के, एंकरिंग किया हमने, तो ये ध्यान एंकरिंग है योर सेल्फ। स्थिरता के लिए लंगर डाले हैं हमने, हिलना डुलना बंद किया। फिर जब कल सुबह यात्रा करेंगे, जब दिन की यात्रा करेंगे, तब अलग बात है, तब हिलेंगे डुलेंगे, फिर जो भी होगा, क्योंकि वो उसकी गुण धर्मिता है सागर की। तरंगें होती सागर में सारे टाइम, स्थिरता कहाँ। तो घाट होता है वो गुरु का घर, सत्संग है। थोड़ा विश्राम के लिए यात्रा फिर शुरू करेंगे अगले टाइम। अभी थोड़ा किनारे पे आके थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा बैठें गुरु के साथ।
और अनुभव करें अपने अंदर की स्थिरता, स्टेबिलिटी। क्योंकि जब तक सागर में है आप 24/7 हिलते डुलते ही रहेंगे, देह भाव में हिलते डुलते ही रहेंगे, मन भाव में हिलते डुलते ही रहेंगे। जब गहन निद्रा में जाएंगे तब हिलना डुलना बंद। न तन हिल रहा है, न मन हिल रहा है, न सागर हिल रहा है, कुछ नहीं रहा। ध्यान सजग गहन निद्रा के समान, हिलना डुलना कुछ भी नहीं। सोचना गुणा भाग करना कुछ भी नहीं, क्योंकि मन है नहीं। न हिलने डुलने वाला शरीर है, न गुणा भाग परिचय करने। सब कुछ लंगर से बांध के छोड़ के मैं किनारे पर आ गई। फिर जब यात्रा शुरू करेंगे, फिर उतरेंगे जल में, फिर लंगर हटा देंगे, फिर देखेंगे हिलेंगे डुलेंगे जो भी जीवन देगा। लेकिन फिलहाल इस समय देह शून्य, स्थूल शून्य, सूक्ष्म शून्य, और अब आप में शून्य स्वरूप में आ गए, स्थिर हो गए। जैसे ही स्थिर हुए धीरे धीरे आपको शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे अटेंशन जैसी आपके डीपर अंदर गया, घाट के किनारे लगा, स्थिर हो गया। स्थिर सिर्फ पूर्ण ही हो सकता, अपूर्ण में चाह रहती है, पूर्ण को कोई चाह नहीं। इसलिए स्थिरता, पूर्णता, तृप्ति, पुष्टि, शांति ये अपने आप होने लगे। तुम्हारे चित्त की मात्र मौजूदगी की जरूरत थी, या प्रेजेंस की जरूरत थी, होश की जरूरत थी, अवेयरनेस की जरूरत थी। घटना स्वयं घट जाती है, तुम्हें घटानी नहीं पड़ती। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, न देह की, न मन की, न विचारों की, न चाह। शून्य स्थिति। सबके प्रति तुम उदासीन हो, कोई इंटरेस्ट नहीं किसी, बस मात्र मौजूद हो। और जो कुछ अनुभव में आ रहा बस बहने दो अनुभवों को, कोई अनुभव मत करो। मात्र तुम हो, ये भाव रहे, अपने होने का भाव, चैतन्यता का भाव। साक्षी मात्र तुम्हारा होना, अनुभव तुम्हारे चारों तरफ घट रहा। तुम हो, यही सत्य है। तुम हो, यही चेतनता है। तुम हो, यही आनंद है। आनंद बाहर से आएगा नहीं, आएगा तो चला जाएगा। तुम्हारे होने में ही आनंद है। तुम अपने निज स्वरूप को समझ गए हो, तुम्हारा होना ही निज स्वरूप। तुम ही साक्षी हो तुम्हारे होने के, तुम ही प्रमाण हो। दूसरा कोई प्रमाणित नहीं कर सकता।